Students, good morning. Welcome to the Bhuj English School Trust Sanchalit Jainacharya Shri Ajramarji School online classes. Social Science Standard 8, Chapter 2, Environmental Pollution. Let's see page number 7, second chapter start कर रहे हैं जिसका नाम है Environmental Pollution. Environmental means हमारा जो surrounding है और pollution जो हमारे आसपास होता है. Let's talk about that in this chapter. डेवलपमेंट इज द राइट ऑफ ह्यूमन बींग्स. डेवलप होना यानी अपने आप को एक प्रॉपर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना और डेवलप करना हर एक फील्ड में, ये हमारा एक ह्यूमन राइट है. इट मीन्स वेर एवर एंड इन वॉट एवर फील्ड इफ देर इज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ डेवलपमेंट, ह्यूमन्स हैव द राइट टू प्रोग्रेस. कभी भी कहीं पर भी कोई भी फील्ड में अगर हमें कोई चांस मिलता है अपने आप को प्रूव करने का, डेवलप करने का, तो हम ये प्रोग्रेस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, हमारे प्रोग्रेस के लिए हम आगे बढ़ सकते, चांस ले सकते. द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड द साइंटिफिक डिस्कवरीज हैव ओपनड अप वास्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड डेवलपमेंट. अब अगर हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात करें यानी जो चेंजेस की बात करें, रिवोल्यूशन मीन्स चेंजेस, जो बदलाव आया है, और साइंटिफिक जो डिस्कवरीज हो रही है उस वजह से बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ यानी चांसेस लोगों को मौका मिल रहा है टेक्नोलॉजी के वजह से एडवांस होने का, खुद को डेवलप्ड करने का. दिस डेवलपमेंट्स हैव लेड टू द मैसिव चेंजेस ह्यूमन लाइफ. ऐसा नहीं है कि जो बदलाव आता है अगर हम खुद को डेवलप कर रहे हैं तो हमारे में बहुत सारे दूसरे चेंजेस आएंगे, और इनफैक्ट इसी वजह से ह्यूमन लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं. Technological advancement have empowered the creativity, which is turned simplify the process of production. टेक्नोलॉजी जो एडवांस होती जा रही है आज के टाइम में, बहुत ही क्रिएटिविटी के साथ बहुत सारी चीज़ें आज अवेलेबल है हमारे लिए और हम बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं, जिस वजह से जो प्रोडक्शन हो रहा है ना प्रोसेस का, बहुत ही सिंप्लीफाइड हो गया है, चेंजेस होता जा रहा है. इलेक्ट्रिसिटी, रेलवेज, टेलीफोन, व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आर द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स इन द स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट. हमारे डेवलपमेंट में यानी हम जब डेवलप्ड हो रहे हैं उसके अंदर कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है. जैसे हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे है, टेलीफोन है, व्हीकल्स है, इंडस्ट्रीज़ है, और जितने भी हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. लेट्स सी, यहाँ पर एक चीज़ दी हुई 2.1 में इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन और लिविंग क्रिएचर्स. आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक ये पिक्चर को डिपिक्ट कर रहा है हमें. Let's see. An unlimited use of natural resources like water, air and natural vegetation has become the cause of widespread pollution. Unlimited use means हमें जितनी ज़रूरत है हम ज़रूरत से ज़्यादा जब वाटर को, एयर को और जितने भी नेचुरल वेजिटेशन मीन्स फॉरेस्ट है, ट्रीज है, प्लांट्स है जो यूज़ करते हैं, उस वजह से ये हमारा पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, वाइड स्प्रेड हो रहा है, हर जगह फैल रहा है. It is necessary to make an effort to see and understand both pollution and development in different contexts since these two phenomena run parallel in the modern times. हमें दो चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए. देखिए, पोल्यूशन और डेवलपमेंट बैलेंस होके चल रहा है हमारे लिए. दोनों चीज़ें हमारे प्रोग्रेस में अगर हम डेवलप कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हम पोल्यूशन भी कर रहे हैं. आज के मॉडर्न टाइम में ये पॉसिबल है और ये चीज़ें होती है. हमें कोशिश करनी है हम डेवलप भी हो लेकिन पोल्यूशन भी कम हो. In the present times, land, water, air, noise and space pollution has increased and its adverse effects could be seen on human life and our environment. आज के जो अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो लैंड, वाटर, एयर और नॉइज, स्पेस, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन इधर बढ़ चुका है. ये जगहों पर ये पोल्यूशन सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है और उसका असर हमारे ह्यूमन लाइफ पे और हमारे एनवायरनमेंट यानी सराउंडिंग पर हो रहा है और हम देख भी रहे हैं. बहुत सारा पोल्यूशन की वजह से बीमारियां हो रही है, लोगों को तकलीफ़ें हो रही है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है. विद द इंडस्ट्रीज कमिंग अप ऑन अ लार्ज स्केल, वेरियस काइंड्स ऑफ पोल्यूटेंट्स अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट हैव इंक्रीज. जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी बनती जा रही है उस वजह से अलग अलग पोल्यूटेंट्स हमारे यहाँ पर एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे, इफेक्ट कर रहे. एमोंग इट वाटर, एयर एंड लैंड पोल्यूशन आर द मेन टाइप्स. जैसे वाटर की अगर हम बात करें तो एयर और लैंड ये तीनों ही सबसे ज़्यादा मेन टाइप के इम्पॉर्टेंट है. दिस थ्री आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स फॉर द सस्टेन
ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। हमारे लिए तीनों चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है, हमें ज़मीन भी चाहिए, लैंड भी चाहिए, एयर भी चाहिए, वाटर भी चाहिए। लेट्स सी ऑन पेज नंबर 8। अब हम वन बाय वन एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे वाटर पोल्यूशन। Industries require water, and during the process of manufacturing, water becomes impure, polluted, which is drained into rivers, streams or on the ground. अब क्या होता है कि जब कंपनी बनाई जाती है, इंडस्ट्रीज बनती है, तो उनको पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जब वो मैन्युफैक्चर करते हैं कोई भी चीज़, तो वो जो गंदा पानी निकलता है, वाटर बिकम्स इम्प्योर, पल्यूटेड बन जाता है, जो रिवर्स में, स्ट्रीम्स में और ग्राउंड में उसको ड्रेन किया जाता है। 2.2 में आप देख सकते हो कि किस तरीके से वाटर पोल्यूशन फैलता है। दिस केमिकल इन्फेस्टेड वाटर पोल्यूट्स द प्योर वाटर ऑफ अ रिवर। अब क्या होता है, अगर यही गंदा पानी, केमिकल वाला पानी रिवर्स में या स्ट्रीम्स में चला जाए, तो वो उसको पूरा पोल्यूट करता है। Secondly, the water drained on the open ground gradually percolates down and pollutes the underground water too. पहला तो ये है कि जो पानी रिवर में जा रहा है, तो वो रिवर के पानी को पोल्यूट कर रहा है। सेकेंड ऐसा होता है, जो पानी सिर्फ ज़मीन के अंदर जा रहा है, तो ज़मीन के अंदर भी प्योर रेन वाटर रहता है, तो ये पानी उसके साथ भी मिक्स होके वो पानी को भी गंदा कर रहा है। ग्रोइंग अर्बनाइजेशन इज अनदर रीज़न बिहाइंड वाइड स्प्रेड पोल्यूशन। इसके अलावा भी एक और एक रीज़न है, जो हम सिटीज़ बनाते जा रहे हैं, जो सिटीज़ बनती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उस वजह से पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग, कार्बन डाइऑक्साइड उतना ज़्यादा होगा। Dirty water from the gutters in urban areas is released into rivers and ponds, which add to the problem of water pollution. जो अर्बनाइजेशन जो बढ़ रहा है, दैट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड, क्योंकि क्या होता है, जो लोग घर में रह रहे हैं, उनके घर में से जो गंदा पानी, जो डर्टी वाटर निकलता है गटर्स में से, अर्बन एरियाज़ के, वो रिवर और पॉन्ड में मिक्स हो जाता है, उस वजह से वाटर पोल्यूशन भी होता है। टुडे इवन द रेन वाटर गेट्स पोल्यूटेड ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। बारिश का पानी भी इंडस्ट्रीज के वजह से पोल्यूट होता है। The smoke and gases released by the industries mix with the air, rain water and polluted. अब जो इंडस्ट्रीज में से जो स्मोक निकलते, जो गैसेस निकलते, हवा में जो मिक्स हो जाते, अगर बारिश उसके साथ, वो स्मोक और गैसेस के साथ मिक्स हो जाएगी और बारिश का पानी आएगा, तो बारिश का पानी भी पोल्यूट हो जाएगा। The dirty water released by the industries and factories into rivers, streams and ponds destroy aquatic life. इनफैक्ट हम तो बाहर है, बट पानी के अंदर भी एक लाइफ रहती है, एक्वेटिक लाइफ, यानी एक्वेटिक एनिमल जो पानी के अंदर रहते, इंडस्ट्रीज का जो भी गंदा पानी है, फैक्ट्रीज का पानी है, जो रिवर, स्ट्रीम्स और पॉन्ड्स में जाता है, तो वो अंदर के एनिमल्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। Many times we see news about mass death of fish because of excessive pollution water. Sometimes हम न्यूज़ में देखते हैं कि mass death means बहुत सारे इकट्ठा, बहुत तादाद में फिशेस का डेथ हो जाना, क्योंकि पानी के अंदर सबसे ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, इस वजह से। The sea water gets polluted due to the oil drilling and oil spill. अब हमें पता है सबमरीन है, शिप्स है, स्टीमर्स है, वहाँ पर सब चलते हैं पानी के अंदर। अब उनके अंदर से जो ऑयल निकलता है, वो ऑयल स्पिल्स निकलता है, वो पानी में मिक्स हो जाता है और उस वजह से वो वाटर को भी पोल्यूट करता है। वाटर पोल्यूशन कॉजेज वेरियस डिजीज लाइक कॉलेरा, जॉन्डाइस, वॉमिटिंग, लूज मोशन एक्सेट्रा। पानी की, ऐसे गंदे पानी पीने से हमें अलग अलग तरीके की बीमारियां हो सकती है, जैसे कॉलेरा है, जॉन्डाइस है, वॉमिटिंग हो जाती है। समटाइम्स अगर हम ऐसा पानी पी लेते हैं तो that is why nowadays people have to carry their own water bottle filled with the fresh and filtered water with them while traveling to office or to school. अब ये बात आज के प्रेजेंट टाइम में इतनी कॉमन हो गई है ना, कि लोग जहाँ पर भी जाते, ट्रैवल करते, चाहे ऑफिस जाना हो, स्कूल जाना हो या कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो अपनी खुद की वाटर बॉटल कैरी करते, फ्रेश वाटर लेकर निकलते हैं। मैनी रिवर्स हैव टर्न इनटू गटर्स। बहुत सारे रिवर्स है जो आज गटर में कन्वर्ट हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द वाटर पोल्यूशन। दिस polluted river water is used for agriculture and consequently pollutants enter into food grains, vegetables and fodder. अब क्या होता है कि यही जो पानी होता है, जो रिवर्स का पानी है, जो गंदा पानी है, फार्मिंग के लिए यूज़ किया जाता है और उसका रिजल्ट ये है कि ये जितने पोल्यूटेंट्स हैं वो फूड ग्रेन यानी खाने की चीज़ों में, वेजिटेबल्स में, सब में चले जाते हैं, उसमें मिक्स हो जाते हैं।
People from every class of the society, be it a politician, farmer, industrialist, educated individuals, artists or workers, have a very casual attitude towards the environmental pollution. अगर आज के प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें तो चाहे कोई भी हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, फार्मर हो, कोई बिजनेसमैन हो या एजुकेटेड पर्सन हो, आर्टिस्ट हो, वर्कर, कोई भी हो, सबका एक अलग एटीट्यूड है पोल्यूशन को लेकर. किसी को केयर नहीं होती है, सब सिर्फ अपने बारे में सोचते. तो वाटर फ्रॉम द इंडस्ट्री शुड बी प्योरिफाइड बिफोर इट इज ड्रेन इनटू द स्ट्रीम्स ऑफ रिवर. अब क्या करना चाहिए, जो कंपनी का, जो इंडस्ट्रीज का जो पानी निकलता है उसको प्योरीफाई करके फिर अगर ड्रेन करते हैं, पानी को निकालते हैं, तो उससे पोल्यूशन नहीं होता है. गवर्नमेंट शुड इम्प्लीमेंट द पोल्यूशन कंट्रोल पॉलिसीज प्रॉपरली टू कंट्रोल द इंडस्ट्रीज. गवर्नमेंट को एक पोल्यूशन कंट्रोल पॉलिसीज निकालनी चाहिए ताकि जो ये कंपनी है जो पोल्यूशन ना कर सके. वी शुड यूज़ वाटर इन अ जुडिशियस वे. हमें पानी को बहुत ही संभाल के इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जब पानी नहीं होता है तो हमें फील होता है कि वाटर कितना नेसेसिटी है हमारे लिए.